लेकिन जिस लड़की के साथ मैं अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूं, वो लड़की जिसे मैं आखिरी सांस तक अपने साथ चाहता हूं, वो लड़की जिसे मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चों की मां बने और पोता पोती थे आप, वो लड़की जिससे मैं शादी करना चाहता हूं और उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहता हूं, वो नैना है अम्मी। सिनान, अम्मी। हाँ अम्मी। बहुत मुबारक हो। मैं जरा फ्रेश होकर आती हूँ। वो मेरा खून कर देंगी, मुझे मार डालेंगी। वो जरूर कुछ ना कुछ लेने गई है मुझे मारने के लिए। क्या मैं जाऊं उनके पीछे? पुरसुकून हो जाओ, पुरसुकून हो जाओ। वो मेरी माँ है, मुझे यकीन है उन्हें कुछ बुरा नहीं लगेगा। यकीन है तुम्हें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बैठो तुम और कुछ ऑर्डर करो प्लीज। कुछ समझ नहीं आ रहा। बोझ उतर गया कंधों से। अभी कहाँ यार? बेफिक्र हो जाओ, तो मैं उनके साथ बैठकर एक दफा सब कुछ बता दूंगा उन्हें। हाँ, सब कुछ बता दो उन्हें। एक्सक्यूज मी। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं यार, ये सच नहीं हो सकता। वो जरूर मुझसे मजाक कर रहा है। वो उस लड़की से शादी कैसे कर सकता है? कैसे कर सकता है? ओह सोनिया, गहरी गहरी सांसें लो, रिलैक्स हो जाओ। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। नहीं हो सकता ऐसा। हेलो। आखिर ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? वो पागल लड़की मेरी बहू हरगिज भी नहीं बन सकती। उफ, कभी नहीं बन सकती। सोनिया, कुछ सोचना होगा तुम्हें, वरना वो पागल औरत सारी जिंदगी के लिए सवार हो जाएगी तुम्हारे सर पे। फोन करती हूँ, महक को फोन करती हूँ। महक। मुझे दो, ये मैंने पसंद किया है। इसे मैंने यहाँ से उठाया, ये आपका नहीं है। मगर पहले मैंने उठाया है, समझी तुम? छोड़ दीजिए इसे। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी। हेलो जी अम्मी। हेलो महक, कहाँ हो बेटा तुम इस वक्त? छोड़ो, शॉपिंग कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ छोड़ दे इसे। मैंने कहा है ये मेरा है, दो इसे मुझे। छोड़ दे प्लीज। क्यों, मेरी बात सुनिएगा। क्या ऐसा एक और होगा? दूसरा देख लो, मुझे दे दो। बस यही है। अरे छोड़ो इसे, छोड़ो ये मेरा है। महक, आखिर तुम कर क्या रही हो वहाँ पर? रुको जरा तुम। क्या कहा तुमने? मैं आपसे बात नहीं करी, दरअसल मैं शॉपिंग पे आई हुई हूँ। शॉपिंग? छोड़ दो शॉपिंग, छोड़ दो शॉपिंग। मुझे एक बहुत जरूरी बात बतानी है तुम्हें। सिनान शादी कर रहा है। हाँ मैं जानती हूँ वो शादी कर रहा है, तो क्या हुआ? महक, तुम इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। सिनान उसी बेवकूफ और पागल लड़की से शादी कर रहा है। क्या? हाँ महक, ये बिल्कुल सच है। मेरी नजरों के सामने उस बेवकूफ लड़की से मोहब्बत का इजहार किया और प्रपोज भी कर दिया। ऐसा किया उसने? तो फिर आपने क्या किया? मैं क्या कहती, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल पागल हो गई हूँ। मैं उसे मुबारकबाद देकर फ्रेश होने का बहाना बना के तुमसे रेस्टरूम में आके बात कर रहा हूँ। हाँ, बहुत अच्छा किया आपने। आप बस इत्मीनान रखें, वापस जाएं, उनके साथ बैठे, बाकी सब मैं ठीक कर दूंगी। कैसे करोगी? क्या यकीन है तुम्हें? मुझे पूरा यकीन है अम्मी, मैं कर दूंगी। और आप तो जानती हैं मुझे, मैं जो कहती हूँ वो करके दिखाती हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, मैं देख लूंगी। हाँ ठीक है महक, तुम ऐसा करो, फौरन घर आ जाओ, वहाँ बैठकर इत्मीनान से बात करते हैं। ठीक है, आ जाऊंगी मैं। ठीक है, मैं फोन बंद करती हूँ और वापस टेबल पे जाती हूँ, कहीं उन्हें शक ना हो जाए मुझ पर। ठीक है? हाँ ये ठीक है, बिल्कुल, मैं रखती हूँ। बाय बाय। एक्सक्यूज मी मैम, क्या मैं आपका सामान चेक कर सकता हूँ? जी कर लीजिए। ये क्या है मैम? मुझे नहीं पता, ये मेरा नहीं है। ये तो आपके बैग से निकला है। मुझे नहीं पता मेरे बैग में ये कहाँ से आया, मैंने तो नहीं खरीदा ये। ये सब आप मैनेजर को बताइएगा। आइए मेरे साथ। अरे क्या चलिए, मसला है ये? इस मेरे तरफ। पास इन सब चीजों के लिए वक्त नहीं है। मैं इतनी सस्ती चीज क्यों चोरी करूंगी? मैं तो हमेशा यहीं से खरीदारी करती हूँ। मुझे नहीं मालूम मैम। देखा तुमने उसे? इतनी अच्छी शक्ल है और हरकतें देखो कैसी है इसकी।
शर्म आनी चाहिए इसे। उफ। अरे बच्चों, भूख लगी होगी तुम लोगों को बहुत। चलो खाना खाते हैं। अम्मी आप ठीक तो है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन आप ठीक नहीं लग रही, बाल खराब हुए हैं आपके। ओह अच्छा, वाकई जल्दी में भूल गई शायद। अच्छा, तो तुम लोगों ने गेम खेला मुझसे, ऐसा क्यों किया? इसमें इन दोनों की कोई गलती नहीं, इसकी कसूरवार मैं हूँ। ये सब इसलिए किया कि आप मुझे पसंद नहीं करती थी और इस वजह से मैंने ये प्लान बनाया था। मैम, माफी चाहती हूँ मैं आपसे। किसने कह दिया कि पसंद नहीं हो तुम? मेरे बेटे को पसंद तो मुझे भी पसंद। कितनी बेवकूफ हूँ। गले मिलके तुम्हें मुबारकबाद भी नहीं। बहुत मुबारक हो तुम्हें। नैना तुम भी खड़ी हो जाओ। और तुम्हें भी नैना। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मी। बहुत शुक्रिया आपका। मेरी दुआ है तुम दोनों हमेशा एक साथ खुश रहो। बहुत शुक्रिया आपका। जानती है, जब मैंने आपको पहली बार देखा था तो मैं उस वक्त ही आपसे बहुत इम्प्रेस हो गई थी, लेकिन कुछ गलतियाँ ऐसी हो गई मुझसे जिसकी वजह से मैं आपसे डरने लगी। यकीन करें, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। तो आपने माफ कर दिया ना? बस बेवकूफ लड़की, तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मेरे बेटे से शादी कर सकती हो? छोड़ो मुझे। मेरी शादी हर किसी नहीं हो सकती। मैं कभी सोनिया ऐसा मैडम। नहीं होने दूंगी, कभी भी ऐसा छोड़ नहीं दो होने मुझे। दूंगी। समझी? नैना, अब तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? नहीं, अब नहीं डरूंगी मैं। मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम मेरे बेटे की खुशी है और कुछ नहीं। ठीक है सीमा, तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी बात सुनो, उसे गर्म पानी से नहलाओ, ठीक है? मैं बस आधे घंटे तक तुम्हारे पास आता हूँ, तुम बिल्कुल परेशान मत होना। बस मैं फौरन तुम्हारे पास आने की कोशिश करता हूँ, फौरन, ठीक है ना? मुझे माफ करना, लेकिन मुझे फौरन यहाँ से निकलना होगा। एक इमरजेंसी हो गई है। आप लोग जब तक खाना खाएं, जब तक आप लोग खाना खत्म करेंगे तब तक मैं वापस आ जाऊंगा, ठीक है ना? आई एम सॉरी अगेन। हॉस्पिटल जा रहे हो? नहीं नैना, हॉस्पिटल नहीं जा रहा, बल्कि एक मरीज को देखने उसके घर जाना होगा मुझे। मरीज को इंतजार करवाना ठीक नहीं है सना, तुम जाओ, जल्दी जाओ। नैना, नाराज हो क्या? नहीं तो नाराज नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी। तुम मरीज को देखकर जल्दी से वापस आ जाना। ठीक है, जल्द मिलता हूँ। अरे सिनान, रुको जरा, सुनो। मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहा है। माफ करना बेटा, हम लोग किसी और वक्त बैठकर साथ खाना खाएंगे, ठीक है? हाँ जरूर जरूर। हमें घर चलना चाहिए, मेरा भी हुलिया ठीक नहीं है बिल्कुल। फिर किसी दिन एक साथ हम सब खाना खा लेंगे। हाँ ठीक है, तो फिर यही करते हैं। बिल ले आइएगा प्लीज। मुझे लगता है अम्मी को तुम पसंद आ गई हो। मैं भी उन्हें पसंद करती हूँ। कैसा है अली? अभी भी तेज बुखार है। जैसे तुमने कहा था वैसे ही किया है मैंने, लेकिन बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। क्या हुआ इसे सिनान? क्या तुमने बुखार चेक किया नहलाने के बाद? हाँ बिल्कुल किया था, लेकिन टेम्परेचर कम नहीं हुआ। सिनान, बेहतर होगा हम इसे हॉस्पिटल ले जाएं। क्या कहते हो तुम? पुरसुकून हो जाओ सीमा, कुछ देर के लिए पुरसुकून हो जाओ और मुझे कपड़ा और पानी ला के दो। हाँ लाती हूँ। बाबा, बाबा कहाँ है? अली, तुम्हारे पास हूँ। अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आ गया हूँ मैं। ये मुसलसल नींद में तुम्हें याद कर रहा है सिनान। बाबा, बाबा। सिनान, कहीं तबीयत ज्यादा ना खराब हो जाए, हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। परेशान मत हो, ठीक हो जाएगा ये। बाबा, पकड़ो इसे। बाबा। अली, ये पी लो बेटा। शाबाश, मुंह खोलो। जबरदस्त, स्मार्ट बॉय। अली, परेशान मत हो, मैं यही हूं तुम्हारे पास और कहीं नहीं जा रहा, ठीक है ना? ठीक है। गुड बॉय। शाबाश। इसको मत मारे। ये तो इस घर की मालिक है। अगर इसी को मार देंगी तो आप रहेंगी क्या, मुझे बताएं? हाँ, ये बहुत ही अच्छी लड़की है और मेरी बहुत ही पुरानी दोस्त है। हाँ, क्या कर दिया? ये हथियार ना तुम्हारे हाथ में आकर बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। मेरे लिए तो बेहतर है कि ये मेरे पास ही रहे। तुम रहने दो, ओके? आराम से। आओ मैं तुम्हें पूरी स्टोरी समझाता हूँ। ओके? अपनी बकवास बंद करो आबिद। ये बताओ, ये औरत है कौन? नानी हूँ मैं इसकी। जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारी नानी का इंतकाल तो काफी अर्से पहले हो चुका है। मेरी नानी का इंतकाल हो चुका है।
तो मुझे तुम ये बताओ आबिद, क्या ये कब्र से निकल कर आ गई हैं? फजूल बातें करना बंद करो मेरी नानी के बारे में। वो अपनी कब्र में ही होंगी। ये तो मेरी नानी की बहन है। बहन? ये अभी आई हैं इस्तांबुल और मैं ही इनका वाहिद रिश्तेदार हूँ यहाँ पर, इकलौता। ये बताओ वो लड़का कौन है इतना हैंडसम? ये मेरा मंगेतर है नानी जान। तो शादी करने वाली हो तुम इससे? हाँ। बड़ी अजीब बात है, मेरी तो शादी ही नहीं हुई कभी। मेरे बाबा ने मेरी शादी नहीं होने दी, लेकिन तुम जानती हो मेरे दरवाजे पर तो शहजादों की लाइन लगी हुई थी, वो भी घोड़ों समेत। ठीक है, बहुत हो गया नानी माँ। उम्मीद करता हूँ आपने शादी कर ली होती तो हमें ये सब कुछ अजीब नहीं सुनना पड़ता। तुम ये सब होते कौन हो मुझसे कहने वाले? इनका सबसे बड़ा मसला यही है कि ये सब कुछ भूल जाती हैं। मेमोरी इशू। नानी आप बिल्कुल परेशान ना हो, ये एक डॉक्टर है जो आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। यार नैना, दरअसल इनकी उम्र ना अबव 70 है, तो इनको बाहर भी नहीं निकाल सकते ना। ठीक है आबिद, तुम्हारी नानी तुम्हारे कमरे में सो जाएंगी। अच्छा और तुम यहीं सोफे पे सो जाना। मैं हमेशा से जानता था कि तुम एक औरत नहीं, तुम एक फरिश्ता हो, फरिश्ता। मैं इस हैंडसम लड़के को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, कैसे भूल सकती हूँ इसे? वो सीमा के घर आता था। ये क्या कहा? कौन सीमा? कौन सीमा? थोड़ी देर पहले आपने एक लड़की का नाम लिया है। कौन है वो लड़की? मैंने नाम लिया लड़की हाँ? का? अगर कहो तो टीवी चालू कर लूं मैं। एक ड्रामा है जो मुझे बेहद पसंद है, चल रहा होगा, इसी टाइम पर आता है। तेरे बिना मैं कैसे जीऊंगा, तेरे लिए ही तो बना हूँ। मेरी जान मेरा इंतजार करना, तेरे लिए ही तो। ज़ेर, उज़ेर, ये मेरा उज़ेर! और तेरा इश्क पुराना, उज़ेर! तेरे लिए ही जियो। तुम समझ रहे हो कि तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है? गाना बंद करो और बाहर आओ। प्यार बाहर आओ की यार। दास्तां मेरी और तेरी हो रही है खूब। गाना बंद करो और बाहर निकल कर देखो तुमने क्या गंदगी मचा के रखी है। सॉरी यार ज़ैनब, ये मेरे कान में लगे हुए थे तो मैंने तुमने क्या बोला कुछ नहीं सुना। इतनी परेशान क्यों हो तुम? क्या कोई चोर देख लिया था घर में? हाँ, बस एक चोर की कमी रह गई थी इधर। तुम्हारे हिसाब से इतनी गंदगी एक चोर ने की है? लिविंग रूम का हाल देखो, वॉशरूम का हाल देखो, क्या है ये? यार ज़ैनब क्या हो गया तुम्हें? इतनी ज्यादा गंदगी नहीं फैलाई मैंने। ये तो 2 मिनट में साफ हो जाएगी। सफाई में रात में ही कर लेता, लेकिन उस्मान देर तक रुक गया था। चलो खैर, हो जाता है। लेकिन उज़ैर, तुम्हें इतना गंद फैला के नींद आई कैसे? इसका मतलब तो तुमने मुझसे झूठ बोला था कि तुम सफाई पसंद इंसान हो और तुम्हें सफाई बहुत पसंद है। मुझे बताओ जरा, इसे कौन सी यार ज़बान में ज़ैनब बस सफाई हो कहते गया हैं? ना। अब पूछो रात कैसी गुजरी मेरी। हम दोनों यहाँ बैठकर टीवी देख रहे थे और वो भी देर से निकला, और मैं भी बहुत थक गया था तो इसीलिए यहीं सो गया। वैसे बहुत एंजॉय किया हमने। और रही बात सफाई की, वो तो मैं 5 मिनट में कर दूंगा। मुझे तो जानती हो ना। 5 मिनट में कर दोगे? ठीक है, फिर मैं भी देखती हूँ 5 मिनट में कैसे होती है सफाई। सफाई अभी करूँ मैं? शाम में कर दूंगा ज़ैनब। नहीं, तुम अभी सफाई करोगे जब तक मैं शावर लेकर आती हूँ। कपड़े पहन लूं, उसके बाद कर दूंगा ये सब। और मेरा बाथरूम वापस करो मुझे। नहीं दूंगा, ये लाल रंग मुझे बहुत पसंद है। नहीं दूंगा, लाल रंग बहुत पसंद है। हरगिज नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि मुझे एक एग्रीमेंट बनवाना पड़ेगा। मेरे अपार्टमेंट में मेरे रूल्स चलेंगे। किसी को नहीं पसंद तो वो जा सकता है। हाँ। सिनान, सिनान, यहाँ क्यों सो रहे हो तुम? अंदर कमरे में जाकर सो जाओ। टाइम क्या हो रहा है? 8 बज गए हैं। शुक्र है बुखार उतर रहा है इसका। हाँ बिल्कुल, मैंने भी अभी चेक किया था। चलो अब मुझे चलना चाहिए। मैं चाय बना लेती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं थैंक यू, मैं काम से लेट नहीं हो सकता, मुझे जाना हो। तुम इसे इसकी दवाइयाँ देती रहना, ओके? ठीक है। मुझे फौरन फोन करना अगर इसका बुखार तेज हो जाए, ठीक है? ओके। सिनान, शुक्रिया तुम्हारा यूं हमारे साथ रहने के लिए। सीमा, शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं। अली के लिए मैं हमेशा यहीं पर हूँ।
मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कब चलना है हमें? नैना, मैं पहले ही हॉस्पिटल आ चुका हूँ। सिनान, कम से कम मुझे कॉल कर लेते तो मैं भी तुम्हारे साथ आ जाती। एक्चुअली मैं बहुत जल्दी उठ गया था और तुम्हें जल्दी उठाना नहीं चाहता था। क्या सिनान, तुम कल रात देर से आए थे? क्योंकि तुम्हारी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी मुझे। हाँ, मैं लेट आया था। मरीज को देखने के बाद एक दोस्त के पास चला गया था, वहाँ से लेट आया। हाँ, जितने मजे करने हैं कर लो अभी। जब हमारी शादी हो जाएगी तो तुम्हें ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा सिनान। वैसे हफ्ते में एक बार बाहर जा सकते हो, क्योंकि दोस्त भी तो जरूरी होते हैं ना। नैना, तुम्हें काम के लिए लेट नहीं हो रहा क्या? जल्दी निकलो घर से। शाबाश, जल्दी करो। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। वैसे ठीक है मेरी जान, जल्द मिलती हूँ। कैसी बू है यार? ये हो क्या रहा है आखिर? क्या है ये? अरे नानी यार, क्या ये सब कुछ आपने पकाया है? चॉकलेट तो मुझे बहुत पसंद है नानी। हाँ, आराम से खाओ बेटा। ऑरेंज जूस बनाया है मैंने तुम्हारे लिए। और जल्दी से नाश्ता करो ताकि तुम्हें स्कूल के लिए देर ना हो जाए, वरना टीचर गुस्सा हो जाएगी। नानी जान, मुझे जितना पढ़ना था मैं पढ़ चुकी हूँ और अब तो डॉक्टर भी बन चुकी हूँ मैं। ज्यादा मत बोलो। और ये लो, अब जाकर अपने भाई को उठाओ, उसे भी स्कूल जाना है, वरना उसे भी देर हो जाएगी। ये क्या है? हाँ, ये लंच ब्रेक में खा लेना तुम। याद से खा लेना, बहुत मजे का बनाया है मैंने। ठीक है नानी, इसे खा लूंगी मैं। और बात सुनो मेरी, टीचर अगर कोई भी बात बताए तो उसे गौर से सुनना, ठीक है? समझ गई ना? ठीक है। चलो आ जाओ मेरे साथ। ये तो बिल्कुल नानी बन गई है मेरी। बेटा, तुम्हारा ये भाई है ना, हर वक्त लड़कियों को छेड़ता रहता है। मेरी बिल्कुल नहीं मानता। हाँ बिल्कुल, बहुत छेड़ता है लड़कियों को। हाँ, इस नालायक की जितनी जल्दी हो सके शादी करवा देते हैं, और बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा आइडिया है। नानी देखे कैसे उठाती हूँ मैं। हाँ, आप दूर जाओ। मेरे पैसे कहाँ गए? कोई मेरे पैसे लेके भाग गया, मेरा क्या होगा? इतने मोटी सी ताजी सी आंटी थी जो मेरा बैग लेके मुझे मार मार के भाग गई हैं। मैं नहीं छोड़ूंगा, मार मार के मैं ले लूंगा सारे पैसे अपने। ये तो एक ख्वाब था, वो भी बहुत ही भयानक। और ख्वाब में ना मैं एक अमीर आदमी था और मेरे हर तरफ पैसे ही पैसे थे। और मैं वॉशरूम गया था ख्वाब में, और जब मैं वापस आया तो मेरे पैसे किसी ने चुरा लिए थे। और वो औरत मेरे सामने से भागने की कोशिश कर रही थी, तो मैं उसी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल ऐसी ही थी। डियर आबिद, सुबह हो चुकी है। क्या आज तुम्हें ड्यूटी पर नहीं जाना है? बताओ। नहीं, क्योंकि आज मेरी नाइट शिफ्ट है। आती हूँ मैं। सॉरी, हमें तुम्हारे घर में रात गुजारनी पड़ी, लेकिन आज मैं इनको इनके घर पहुंचा दूंगा, ठीक है? तुम ज्यादा नाराज मत होना। और अब मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ क्योंकि मैं थका हुआ भी तो हूँ। ये मेरा मामोश है आबिद। ये क्या है? मेरी जर्मन शेफर्ड नाक ने कुछ सूंघा है, मगर इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? क्योंकि तुम्हारे अंदर तो अच्छा खाना बनाने की सलाहियत है बिल्कुल नहीं। जरा पीछे देखो कितना कुछ बनाया हुआ है मैंने। ओह माय गॉड, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। क्या मैं जन्नत में तो नहीं आ गया हूँ? इतना सारा मजेदार खाना। ओह, अच्छा एक बात बताऊं, ये खाना माशाल्लाह से बहुत ही मजे का है। और अब मैं तुमसे एक बहुत ही सीरियस सवाल पूछूंगा। वो क्या मेरी नानी माँ की मेमोरी वापस आ सकती है? और आ जाए तो क्या होगा? मुझे लगता है इन्हें अल्जाइमर की बीमारी है। पहले इनके कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे, उसके बाद ही कंफर्म होगा। तो तुम चेकअप करोगे उनका? आजकल तो मैं बहुत मसरूफ हूँ, जब टाइम होगा तो इन्हें जरूर हॉस्पिटल ले आऊंगा। ठीक है आबिद, जाते हुए दरवाजा अच्छी तरह बंद करना। और ये लो आबिद। शुक्रिया। ओके, खुदा हाफिज। चाहता तो मैं हूँ कि उनकी मेमोरी कभी वापस ना आए। इंशाल्लाह ऐसे हो। ओ मेरी प्यारी बेटी, खुशामदीद खुशामदीद। बहुत शुक्रिया की बेटी आई है। हाय मेरी मैंने बेटी। कितना मिस किया आपको। मैंने भी बहुत मिस किया। नैना मेरी जान, कैसी हो तुम? अस्सलाम वालेकुम सोनिया मैम। वालेकुम सलाम, कैसी हो बेटा? मैं ठीक, आप सुनाए? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने तुमसे जिस प्यारी लड़की का जिक्र किया था ना, ये वही है, डॉक्टर नैना। हेलो। हेलो महक। अम्मी, आपने बताया नहीं था मुझे कि इतनी खूबसूरत है ये। हाँ, बहुत खूबसूरत है ये। एक बात बताइए मुझे, क्या ये असली बाल हैं आपके? हाँ बिल्कुल। अम्मी, आपको पता है लोग कितने पैसे खर्च कर देते हैं ऐसे बालों और कपड़ों के लिए? तुम तो बहुत खुश नसीब हो नैना। वैसे मेरे भाई ने बहुत अच्छी लड़की ढूंढी अपने लिए। क्या कहा भाई? अच्छा, तो तुम सिनान की बहन हो महक? हाँ, बहन हूँ मैं उसकी। ठीक आप गले नहीं मिलोगी क्या? अरे बच्चों, दरवाजे पे क्यों खड़े हो? चलो अंदर चल के बैठ। नहीं सोनिया आंटी, मुझे वैसे ही बहुत देर हो गई है, इसलिए जाना होगा क्या? मुझे। क्या कहा तुमने? अम्मी को सोनिया आंटी कहती हो तुम?
तुम्हारी अब मेरे भाई से शादी होने वाली है तो अम्मी कहना ठीक रहेगा। लेकिन हमने तो एक दूसरे को अभी ठीक से जाना भी नहीं है महक। और कितना जानोगी तुम अम्मी को? वैसे भी अम्मी कहने में कोई बुराई थोड़ी है। ठीक है फिर, अभी मुझे देर हो रही है, जाना होगा। ठीक है सोनिया अम्मी। हाँ। ओके, खुदा हाफिज। एक बार फिर गले मिलो मुझसे। हैव अ नाइस डे नैना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज नैना। किस तरह बात कर रही थी तुम मुझसे? आखिर किसकी तरफ हो तुम? क्या है ये सब महक? वाह, तो आपको क्या लगा अम्मी कि मैं क्या कर रही थी? बताइए मुझे। दुश्मन को हमेशा दोस्तों की तरह रखना चाहिए। वो कुछ भी नहीं है मेरे सामने, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपने भाई को बचा लूंगी उससे। कौन हो तुम? ओ मेरे खुदा, मेरी मदद कर, इनको तो कुछ भी याद नहीं है और इन्हें कोई ढूंढने भी नहीं आ रहा। मैं इनकी मदद करूं तो कैसे मदद करूं यार, समझ ही नहीं आ रहा। हाँ, मैं इस लड़के को जानती हूँ। ये वो सीमा का शौहर है ये। हाँ। ओह गॉड, अब ये सीमा कौन है? हाँ। हर चीज का जायका बहुत ही अच्छा है, आप बहुत ही मजेदार खाने बनाती हैं। आज आप मुझे चाय देना भूल गई। आप कैसे भूल सकती हैं मुझे चाय देना? इसका एक बेटा भी है। लाइव दिखाएं जरा मुझे। अरे ये तो अपना डॉक्टर सिनान है, इसकी कोई शादी वादी नहीं हुई और इसका कोई बच्चा भी नहीं है। ये तो बहुत ही खड़ूस इंसान है, इससे कोई शादी नहीं करने वाला। हाँ। मेरे पास एक बिजनेस प्लान है, मुझे बताएं एक दिन में आप कितने डोनट्स बना सकती हैं? वो मैं तकरीबन 50 बना सकती हूँ। ओह, क्या कहा 50? हाँ। अच्छा तो एक काम करें, आप आज ही मुझे 2 ट्रे बंस बना दें ताकि मैं फौरन जाके अपने पार्टनर से बात करूं और हम अमीर हो जाएं। नाम क्या बताया था? मुझे क्या मालूम। आमना कैसा नाम रहेगा? हाँ, बहुत ओके अच्छा है। डन। मैं तो हमेशा से सोचता था कि मेरी बेटी हुई ना तो मैं उसका नाम आमना रखूंगा, मगर मेरी तो शादी ही नहीं हुई। मैं तो अभी तक कुंवारा हूँ, तो आज से आपका नाम आमना है और आमना मुझे अरे आपसे छोड़ो बहुत मुझे, अगर मोहब्बत मेरे है। बाबा ने ओके? देख लिया तो मेरे साथ तुम्हें भी मार इस देंगे। बात की मुझे कोई फिक्र नहीं, मैं आपसे प्यार करता हूँ तो करता हूँ। अच्छा बात सुनो मेरी, वापसी में अंडे लेकर आना, घर में अंडे नहीं है। अंडे नहीं लाऊंगा मैं, बल्कि मैं तुम्हें ला के दूंगा एक मुर्गी जो तुम पाल लेना लिविंग रूम के अंदर। वो बहुत सारे अंडे देगी और तुम्हारे पास अंडे ही अंडे होंगे। सुमैया, क्या आप ये ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में दे देंगी? डॉक्टर सिनान, मलिक, बहुत मुबारक हो। थैंक यू। मेरी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें। थैंक यू सुमैया। डॉक्टर नैना भी अभी आई हैं, वो अपने रूम में है। सुमैया, ये भेजना मत भूलना प्लीज। जी भेज दूंगी डॉक्टर। जी भेज देंगे। चलो चलो सुमैया, काम करो अपना। तुम भी ना मलिक। 1 मिनट, इसमें भी चेक कर लेती हूँ। बताओ ये कैसा है? फैसला नहीं कर पा रही मैं सच में यार। कपड़ों का इंतखाब करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है और मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि दुल्हन का जोड़ा कैसा होना चाहिए, किस कलर का होना चाहिए, सादा हो फैंसी हो, कुछ भी नहीं मालूम। उफ। फिक्र क्यों कर रही हो नैना? तुम्हारे पास अभी बहुत वक्त है सोचने के लिए। तुम पहले शादी की डेट्स तो फाइनल कर लो, फिर ड्रेस के बारे में भी सोच लेना। बिल्कुल सही कहा तुमने यार। देखो, शादी करने के लिए ये मौसम बहुत अच्छा है, इसलिए मैं चाहूंगी कि मेरी शादी इसी मौसम में हो। अभी तो मुझे बहुत सारे इंतजामात भी करने, जैसे खाने पीने का और मेहमानों की लिस्ट का। मेरे पड़ोस में एक लड़की थी जिसकी गुड़िया की टांग तोड़ दी थी मैंने, और उसने पता है क्या कहा था मुझसे? कि तुम्हारी कभी शादी नहीं हो सकती। लेकिन देखो, अब मेरी शादी हो रही है तो मैं उस लड़की को तो जरूर बुलाऊंगी ताकि उसे भी पता चल जाए कि किसी के कहने से कुछ नहीं होता, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है मेरी दोस्त। क्या है जैनब? और उसको सबक सिखाने का सबसे बेहतरीन मौका होगा ये मेरे पास। क्या कह रही हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो नैना? कुछ भी नहीं, बातें कर रहे हैं सिनान। अच्छा, क्या छुपा रही हो? दिखाओ। सिनान आगे मत आना, हम तो बस मैगजीन देख रहे थे और कुछ भी नहीं। क्या कर रही ठीक है, तो जरा मैं भी तो देखूं। तुम्हारे देखने के लिए कुछ भी नहीं है। और कहा ना, यहाँ सिर्फ साइंस मैगजीन है और कुछ भी नहीं। अच्छा, हम तो बस ऐसे ही रिसर्च कर रहे थे। सिनान मेरी जान, क्यों ना हम मिलकर कैंटीन चले और वहाँ चल के एक अच्छी सी कॉफी पिए, और मुझे तुमसे कुछ सवाल भी पूछने हैं। सवाल पूछने? हाँ। कैसे सवाल?
कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही कुछ सवाल हैं। चलें? छुपा दो, सब छुपा दो। अम्मी आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, अपने काम से काम रखें, शक नहीं होना चाहिए उसे। आगे क्या करना है वो मुझ पर छोड़ दें, समझ गई आप? हाँ अम्मी क्या कह रही हूँ मैं आपसे? समझ गई भाई, उसे शक नहीं होने दूंगी मैं, मगर तुम्हें जो करना है जल्दी करो। नाकाबिले बर्दाश्त है, वो मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है ये मामला। कम ऑन, मैं हूँ ना यहाँ। किसकी बेटी हूँ मैं? मिस सोनिया की। ये काम आप मुझ पर छोड़ दे, बेफिक्र हो जाएं आप। मैं जरा बैग से अपना सामान निकाल लूं, फिर मैं हॉस्पिटल में आऊंगी सिनान से मिलने के लिए। ठीक है, मेरा बैग दो। चलो खुदा हाफिज। अब आप क्या भूल गई सोनिया साहिबा? मैं आपको ये बता दूं कि पड़ोसी हूँ मैं आपकी। मैं ऊपर वाले फ्लोर में अपनी नवासी के साथ रहती हूँ। एक काम से आई हूँ मैं तुम्हारे पास। क्या अंडे होंगे तुम्हारे घर में, बताओ? जी बिल्कुल है मेरे पास। मेरी नवासी वापसी में लेते हुए आएगी, लेकिन वो डॉक्टर है ना, उसे देर ना हो जाए कहीं। क्या वाकई वो डॉक्टर है आंटी? हाँ डॉक्टर है वो। नैना नाम है उसका? हाँ हाँ। अरे नहीं, किसी ने दरवाजा बंद कर दिया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब क्या करूँगी मैं? बहुत बातें करती हो तुम। अरे परेशान ना हो आंटी, मैं करूंगी ना मदद आपकी। आप जाइए ऊपर, मैं आती हूँ। वाकई में? चलो मैं जाती हूँ, आ जाओ जल्दी। मलिक। हाँ, तुम्हारी तो नाइट ड्यूटी थी ना, क्या हुआ? इस बात को इस वक्त छोड़ो और बात सुनो मेरी। मेरे पास एक इंतहाई अच्छा बिजनेस ऑफर है और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों पार्टनरशिप कर लें। इन्वेस्टमेंट बहुत कम है और प्रॉफिट बहुत ही ज्यादा, और जहाँ से मैं देख रहा हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत ही कम दिन में हम बहुत अमीर हो जाएंगे। नया बिजनेस क्या है? अच्छा मुझे सिर्फ ये बताओ, क्या हम इस हॉस्पिटल में ट्रे लेके घूम सकते हैं? ट्रे बेचेंगे? क्या हो गया है तुम्हें? ओह, किसको समझा रहा हूँ मैं? तुम बिल्कुल भी फ्यूचरिस्टिक नहीं सोचते। अगर तुम सोचते तो आज तुम डॉक्टर होते यहाँ पर और बाकी डॉक्टर्स की तरह मजे करते। यार आबिद, तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? मेरे पास बहुत काम है अभी। तो ठीक है, फिर तुम मेरे साथ शामिल ना हो। मैं अपना नया बिजनेस पार्टनर हसन को बना लेता हूँ। हसन, हसन। रुको रुको रुको, चलो बताओ उस काम के बारे में। हाँ देखा, तुम्हें पैसों की खुशबू आई तो फौरन आके पूछने लगे। बता रहे हो या नहीं? लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी होगी। इन्वेस्टमेंट? तुम्हारा मतलब है कि रकम मैं दूंगा? अच्छा, तुम चाहते हो कि मैं घरों में सामान पहुंचाऊंगा? अच्छा अच्छा, बात तो सुनो। अभी तुम इन्वेस्टमेंट मत करो, बल्कि मेरा बिजनेस प्लान ठीक से समझ लो। ये बताओ कि हम कुछ बेच सकते हैं हॉस्पिटल में? मैं देख लूंगा। बहुत ही आसान है। हमें सबसे पहले नैना के फ्लैट पे जाना। ठीक है। और वहाँ से हम ट्रे लेकर आएंगे और पूरे हॉस्पिटल के अंदर। मैं तुमसे जो भी पूछूंगी उसका सही सही जवाब देना और झूठ मत बोलना। क्या मतलब? तुम्हारी अम्मी मेरे बारे में क्या सोचती है और तुम्हारी क्या बात हुई उनसे? नैना दरअसल मुझे उनसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। जब तक घर पहुंचा वो सो चुकी थी और सुबह मैं जल्दी घर से निकल आया। ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा करो, आज शाम जाकर बात कर लेना तुम। और ये मौका बहुत अच्छा है बात करने के लिए, क्योंकि महक भी यहाँ मौजूद है और मुझे लगता है कि वो मुझे पसंद करती है। क्या महक से मिली थी तुम? यहाँ आने के लिए जब मैं घर से निकल रही थी तो सीढ़ियों पर मुलाकात हो गई थी मेरी उससे। यार नैना, बात सुनो मेरी। महक के करीब जाने की कोई जरूरत नहीं। बज़ाहिर तो दोस्त लगती है वो, लेकिन उसे 2 मिनट भी नहीं लगते एक दोस्त से दुश्मन बनने में। वो मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी, फिक्र मत करो। लोगों की पहचान है मुझे। बाद में मत कहना खबरदार नहीं किया। कितनी बुरी बात है सिनान, तुम अपनी बहन के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? हाँ तो बाद में रोते पीटते मेरे पास मत आना कि उसने तुम्हारे साथ ये कर दिया, वो कर दिया और ये सब। ओके। तुम्हारा कोई इलाज नहीं। हाँ, ये ले खुल गया दरवाजा आंटी। हाँ आप खुल लोग अंदर गया। जा सकते हैं। तुम ना होती तो क्या होता? मैं बहुत परेशान हो गई थी। कुछ रखा था क्या ओवन में आपने? हाँ, मीठे बन। सुनिए, एक और चाबी बना देंगे आप? मेरी आंटी अब थोड़ी बूढ़ी हो चुकी हैं, तो बार बार दरवाजा लॉक करके चाबी अंदर ही भूल जाती हैं, इसलिए चाबी चाहिए मुझे। ठीक है, बना दूंगा मैं। शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये सब तो हो गया, बस एक चीज रह गई है। मेरे ख्याल से ये थोड़ा ज्यादा हो गया, मगर ये तो बिल्कुल भी कम नहीं हो सकता क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, क्या लिखा जा रहा है ज़ैनब? कहीं लव लेटर तो नहीं? तुम्हारे लिए लिखा है। मेरे लिए? लेकिन मुझे तो तुम जानती हो ज़ैनब। हाँ, ये पढ़ो और साइन कर दो उस पे।
रूममेट एग्रीमेंट। बिला वजह कोई किसी को घर नहीं बुलाएगा और कोई भी देर तक नहीं जागेगा, और चाहे कुछ भी हो जाए रात 11 बजते ही सोना होगा। मुझे इतनी जल्दी नींद नहीं आती ज़ैनब यार। उज़ैर, ये मेरा मसला नहीं है, बस लाइट्स 11 बजे बंद हो जानी चाहिए, उसके बाद जब भी तुम सो इस एग्रीमेंट को अच्छी तरह पढ़ के इस पे साइन कर दो, समझ गए? थैंक यू। और शावर का वक्त 7:30 बजे। ओ यार ज़ैनब, एक मिनट रुको, बात सुनो मेरी। ज़ैनब यार, बात तो सुनो मेरी। क्या है ये? इतनी सुबह जल्दी उठकर कौन नहाएगा? हाँ, ये अजीब रूल्स क्यों आखिर? क्योंकि 7:30 बजे के बाद मेरी बारी है उज़ैर। वैसे भी तुम्हारे नहाने के लिए आधा घंटा काफी होना चाहिए, और तुम्हें तो पता है औरतों को वॉशरूम में ज्यादा टाइम लगता है, इसके लिए तो तुम्हें कोऑपरेट करना ही पड़ेगा। ओके, हर बात मैं तुम्हारी मान लेता हूँ, लेकिन इतनी जल्दी सोने का क्या मकसद है आखिर? या उज़ैर, तुम तो खुद एक डॉक्टर हो, तुम्हें पता होने चाहिए जल्दी सोने के फवायद। यार ज़ैनब, मुझे मालूम है कि तुमने ये क्यों किया है, लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत है? मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हर चीज साफ रखूंगा, कोई गंदगी नहीं फैलाऊंगा, और जो कल रात हुआ वो दोबारा नहीं होगा। ये सब तो मैंने पहले भी सुना था, मगर क्या हुआ बताओ मुझे। उज़ैर, इसमें ऐसा क्या है? तुम तो एक सफाई पसंद इंसान हो ना, तो फिर तुम्हें इस पे साइन करने पे क्या मसला है? बताओ मुझे, शाम तक इस पे साइन कर देना। 1 मिनट ज़ैनब, वैसे हम जिस फ्लैट में रह रहे हैं उसका किराया तो 2000 है, और तुम मुझसे 1300 क्यों मांग रही हो? क्योंकि मैंने पिछले महीने ही गीजर लगवाया है, तो उसमें भी तो कंट्रीब्यूट करोगे ना। ज़ैनब, मैं अभी किराया कहाँ से दूं? तनख्वाह नहीं मिली, पैसे नहीं है मेरे पास। हाँ, खैर है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जब तक तुम्हें सैलरी नहीं मिलती तब तक हम मैनेज कर लेंगे। चलो, मैं इस बारे में सोचूंगी, लेकिन तुम मेरी एक बात अपने जहन में रखना, अगर तुमने दोबारा कोई गड़बड़ की तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी, समझे? अब ये तुम खुद ही डिसाइड कर लो कि तुम इस घर में रहना चाहते हो या फिर यहाँ से जाना है तुम्हें। हर बात की हद होती है यार। किराया अदा करने के बाद भी सिर्फ सब्जियां खानी पड़ेंगी, और मीट का इस्तेमाल सिर्फ महीने में 3 बार होगा। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? कैंटीन गए थे हम कॉफी पीने के लिए। माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं आज, बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही हैं इसमें। बहुत शुक्रिया। सिनान, ये बताओ तुम्हारी रात कैसे गुजरी? मैंने सुना है कि महक आई हुई है, आपने उसे अकेले घर छोड़ दिया, वो वहाँ बोर हो जाएगी। अम्मी, अरे क्यों बोर हो जाएगी, घर के कुछ काम वगैरह कर लेगी वो। खैर, मुझे कुछ मरीजों को देखना है, मैं तुम लोगों से बाद में बात करती हूँ। ठीक है सोनिया मैडम, बाद में मिलते हैं। तुम्हारे हाथों में अंगूठी अच्छी लग रही है। बहुत शुक्रिया आपका। चलो ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं। ओके, सी यू। मिलते हैं आपसे अम्मी। बहुत जल्द महक की अंगूठी तुम्हारे हाथ से उतरवा देगी। सिनान, मैं कितना गलत समझ रही थी इन्हें, लेकिन ये तो बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। हाँ, अच्छा 1 मिनट। किसकी कॉल है? उठा क्यों नहीं रहे तुम? इम्पोर्टेंट नहीं थी, बस छोड़ो। मैं जानना चाहती हूँ किसकी कॉल आई थी तुम्हें? बैंक से कॉल थी, बैंक से नैना। कौन से बैंक से? कम ऑन नैना। इससे पहले कि तुम्हें गुस्सा आए और मुझ पर चिल्लाओ, मैं यहाँ से चली जाती हूँ, तुमसे बाद में मिलूंगी। ओके, सी यू। सी यू सून। कैसी हो सीमा, क्या हुआ? सिनान, अली की तबीयत बहुत खराब हो गई है, बेहोश है अभी। मैं अली को लेकर हॉस्पिटल आ रही हूँ, तुम वहीं रहना। हम बस थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। अली, मेरी जान आंखें खोलो। हाँ, डाल दिया था मैंने, डाल दिया था। हाँ, सच में। दहक, मुझे ये बताओ, क्या मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला था कि नहीं? दहक। आई, सुबह से ये पागल औरत मुझे दहक दहक बोले जा रही है, क्या करूं? आंटी, डाला है आपने उसमें, सब कुछ डाला है, और मेरा नाम दहक नहीं महक है। दहक, चलो चाय तैयार है, हम साथ में बैठ के पीते हैं। मुझे बहुत सर्दी लग रही है, तो मैं यहाँ स्वेटर ढूंढ रही थी। तो वो वहाँ होंगे, यहाँ नहीं। छोड़े स्वेटर को, बेहतर हूँ मैं। चलें, चलकर चाय पीते हैं, ठंडी हो जाएगी वरना। हाँ चलो। अली ठीक तो हो जाएगा ना? मुझे बहुत डर लग रहा है सिनान। तुमने उसे मेडिसिन तो दी थी ना?
हाँ बिल्कुल, दवाई दी थी मैंने, लेकिन फिर भी बुखार कम नहीं हुआ। ठीक है, परेशान ना हो। अब वो हॉस्पिटल में है, हम उसे देख लेंगे। ठीक है। ओके। बाबा बाबा अली, डॉक्टर सिनान, क्या ये आपका मरीज है? कुछ ऐसा ही समझो। माशाल्लाह, बहुत प्यारा बच्चा है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, ये बहुत जल्द ठीक हो जाएगा क्योंकि डॉक्टर सिनान एक अच्छे डॉक्टर हैं। इसमें कोई शक नहीं, ये वाकई बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, इसलिए तो अली को यहाँ लेकर आई हूँ मैं। मैं समझी कि आप पहली बार यहाँ आई हैं, लेकिन आप तो उन्हें बहुत पहले से जानती हैं मैम। मेरा नाम सीमा है, और आपका? और मैं डॉक्टर नैना, सिनान की कोलीग हूँ। नैना, क्या तुम सुमैया से प्लीज कह सकती हो कि मेरी टेस्ट रिपोर्ट्स वो जल्दी से मुझे ला कर देते? जी, अभी जाकर कहती हूँ। थैंक यू वेरी मच। ये वही है ना जिससे तुम बहुत प्यार करते हो? हाँ बिल्कुल, हम जल्द शादी करने वाले हैं। लेकिन अली का क्या होगा सिनान? परेशान मत हो तुम, अली मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, कुछ नहीं बदलेगा। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि अली के बारे में उसे बता देना चाहिए तुम्हें। मैं उसे बता दूंगा सीमा, बता दूंगा, और अली को भी बता दूंगा। अली को अभी इस बारे में कुछ मत बताना प्लीज। अली की कल बर्थडे है और मैं नहीं चाहती कि ये सुनकर वो परेशान हो जाए। ठीक है, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। फिक्र मत करो तुम, तुम्हारे साथ रहेंगे तुम्हारे बाबा। सिनान, डॉक्टर सिनान, मेरी मोहब्बत, मेरी जान, कब से मैं तुम्हें आवाज दे रही हूँ लेकिन तुम तो सुन ही नहीं रहे हो। ठीक हो ना तुम सिनान? हाँ ठीक हूँ मैं। नैना, दरअसल मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे पता है कि तुम मुझसे क्या कहोगे। मुझे यहाँ तुम्हें अपनी जान, अपनी मोहब्बत नहीं कहना चाहिए था। ओ, मैं उस बारे में नहीं कह रहा। हाँ, कहीं मुझे शादी का कह के पछता तो नहीं रहे हो ना तुम? हाँ, अरे नैना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, परेशान मत हो तुम। हाँ, लेकिन फिर भी तुम्हें जो भी कहना है मुझसे वो कह दो। मुझे मालूम है कि कुछ ना कुछ बुरा जरूर हुआ है जो तुम मुझसे कहना चाहते हो। प्लीज बता दो मुझे। नैना, पुरसुकून हो जाओ। देखो, हम दोनों को एक दूसरे को जानते हुए ज्यादा अरसा नहीं हुआ। हाँ, क्या? I mean, कुछ ऐसा भी हो सकता है जो हम दोनों एक दूसरे के बारे में नहीं जानते। हाँ, यानी तुम्हारा मतलब मुझे अपने वालिदैन को तुम लोगों से मिलवाना चाहिए? हाँ, पेरेंट्स तुम्हारे, मैं उनके बारे में अब तक बिल्कुल भी नहीं जानता, तो तुम मुझे उनसे कब मिलवाने वाली हो, बस ये पूछना था। यार सिनान, इतनी सी बात के लिए तुम परेशान हो रहे थे? हाँ मेरी जान, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं बहुत जल्द ही तुम्हें उनसे मिलवा दूंगी, ठीक है? फिक्र मत करो तुम। ठीक है। यार सिनान, एक बात पूछना चाहती हूँ मैं तुमसे। जब से हमने शादी का फैसला किया है तुमने इस बारे में मुझसे कोई बात नहीं की। क्या कोई आइडिया है? आइडिया क्या मतलब? हाँ, समझ गई। तुम मर्द हजरात जो होते हो ना, वो हम लड़कियों से बिल्कुल मुख्तलिफ सोचते हो। हम लड़कियां जो है ना, अपनी शादी के ख्वाब बचपन से देखना शुरू हो जाती हैं। चलो खैर, इस पे बाद में बात होगी। ओके, सी यू सून। ये लो, चाय आ गई हमारी। वाह, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, तो अब ये बताएं, आप नैना की क्या लगती हैं? उसकी नानी है या फिर उसकी दादी? हाँ, नानी हूँ मैं। हाँ, ऐसा माशाल्लाह। करते हैं, चाय पीते हुए टीवी भी देख लेते हैं। टीवी क्यों देखना है आपको? मैं हूँ ना यहाँ पे, तो मुझसे बातें कीजिए। वैसे बहुत ही मजे की चीजें बनाई हैं आपने, गर्मा गर्म चाय, और ये तो बहुत ही मजेदार है। मुझसे तो रुका नहीं जा रहा, अभी खा के देखती हूँ मैं। आपके हाथ में तो जादू है, बहुत मजे का है ये। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। एक बात बताओ मुझे, तुम नीचे वाले घर में मेड हो ना? क्या कहा आपने? मेड? हाँ। मैं कोई मेड वेड नहीं हूँ, सिनान की बहन हूँ मैं। कौन है ये सिनान? आपकी नवासी का मंगेतर है वो। हाँ, उसने मुझसे जिक्र किया था। क्या वो दिखने में हैंडसम है? बिल्कुल हैंडसम है वो, मुझ पे जो किया है, बहुत ही हैंडसम है आंटी। उसकी तस्वीर दिखाओ ना मुझे। लेकिन क्यों? मुझे भी तो आखिर पता चले कि मेरा दामाद दिखने में कैसा है। वो नहीं है मेरे पास तस्वीर। हाँ, लेकिन मेरे मोबाइल में उसकी तस्वीरें हैं। दिखाऊं मैं क्या आपको? हाँ, दिखाओ। देखिए,
ये देखें, ये है, देखें, है ना मेरा भाई हैंडसम? देखें। इसे जानती हूँ मैं, है? ये हमारे फार्म पे आता है। कौन से फार्म? मुझे नहीं मालूम। और ये सीमा के बेटे के साथ खेलता भी रहता है। कौन है सीमा? वो फार्म में शेफ है। शेफ कहा आपने? हाँ, मगर फिर भी तुम देखो, उससे अच्छे खाने पका सकती हूँ मैं। वैसे उस सीमा की क्या उम्र थी, कैसी दिखती थी, बताइएगा मुझे। मुझे उसकी उम्र से क्या लेना देना, और मैं जानकर भी क्या करूँगी उसकी उम्र। क्या मुसीबत है, अब मैं कैसे समझाऊं इन्हें। टाइम तो देखिए, काफी देर हो गई है, अब मुझे जाना होगा आंटी। वो क्या है ना, मेरी अम्मी परेशान हो गई होंगी, तो अब मैं चलती हूँ। चाय के लिए बहुत शुक्रिया, फिर मुलाकात होगी अम्मी को आपसे। बता कर आना था ना। चलो मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ देती हूँ। अरे आपकी जहमत करिए, मैं खुद चले जाऊंगी, मुझे पता है रास्ता कहाँ है। अगली बार अपनी अम्मी को भी साथ लेकर आना, तुम मुझे बहुत पसंद आई हो। जी बिल्कुल, जरूर, अम्मी के साथ आऊंगी मैं अगली दफा। चले, शुक्रिया, खुदा हाफिज। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। क्या अजीब पागल लड़की थी। उम्मीद करती हूँ अब आप बेहतर महसूस कर रही होंगी। जी डॉक्टर। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि इन्होंने दवाएं लेना कब से शुरू की हैं? जी डॉक्टर, आज सुबह से ही शुरू कर दी है। अच्छा ये बताएं, दवाएं लेने के बाद आप कैसा महसूस कर रही हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? मेरा पेट तो ठीक हो गया है, मगर सांस लेने में मुझे थोड़ी मुश्किल हो रही है डॉक्टर। काफ़ी जल्दी थक जाती हूँ। तो क्या ख्याल है, बताइए मुझे कि इनकी इस कंडीशन का क्या सबब हो सकता है? मेरे ख्याल से डॉक्टर, इनको एनेस्थीसिया की वजह से कोई एलर्जिक रिएक्शन बस हुआ ठीक है, अब तुम बताओ मुझे। ये सब मिर्गी की वजह से भी हो सकता है सोनिया मैडम। बहुत अच्छे। मैं भी आपको यही बताने वाली थी डॉक्टर। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई जैनब, और ये भी मुमकिन है ये एम्बॉलिक की वजह से हो रहा हो सोनिया मैडम। नाम क्या है तुम्हारा? उजैर। अच्छा तो उजैर, अब तुम ऐसा करो, मरीज के फेफड़ों का एक्सरे करवा लो। ठीक है मैडम। ठीक है, तो मैं अब चलती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। सोनिया मैडम। मामा वो टेडी बियर कहाँ है जो बाबा मेरे लिए लाए थे? मेरी जान, घर पर है वो। जब हम यहाँ से चले जाएंगे तो घर जाके खेलना फिर। बाबा को कहने वो ले आएंगे। तुम्हारे बाबा इस वक्त काम पर हैं और काफी बिजी भी, और इतने सारे मरीज को छोड़कर आखिर कैसे जा सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसके पास रुक सकती हूँ मैं। आप घर जाकर इसके लिए टेडी बेयर लेकर आ जाए, ठीक है? मम्मा आंटी ठीक कह रही हैं। क्या इसके बाबा डॉक्टर हैं और वो यहाँ काम करते हैं? तो ठीक है फिर, ज्यादा देर नहीं होगी, मुझे जल्दी आ जाऊंगी वापस। ओके। हाँ, इसका सिनान को बता दीजिएगा आप। हाँ बिल्कुल। लेकिन आप रहने दीजिए, फोन करके बता दूंगी मैं। क्या आपके पास उनका नंबर है? हाँ बिल्कुल है। ठीक है। अच्छा तो अली, क्या तुम्हें गेम खेलना पसंद है? जी। कौन सा गेम पसंद है? रॉक पेपर सीजर। ठीक है। रॉक पेपर सीजर। मैं जीत गया। कैसे भाई? अब इसका क्या करूं यार, जितनी बार पढ़ रहा हूं उतनी बार टेंशन दे रहा है मुझे। कॉफी पियोगे सिनान? हाँ जरूर, क्यों नहीं। क्या हो सिनान, क्या किसी पेशेंट की डेथ हो गई जो इतना परेशान हो? नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं। चलो ठीक है फिर। एक बात बताओ, अगर तुम्हें पता चले कि जिससे तुम शादी करने जा रहे वो अपना कोई राज छुपा रहा है, तो क्या माफ कर दोगे उसे? हाँ, अभी मेरी शादी नहीं हुई, मगर फिर भी इस बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरा मतलब सिनान, ये लड़कियां होती है ना, बड़े अजीब दिमाग की होती हैं। अगर आप उन्हें अपने दिल की हर बात बता दे और अपना माजी बता दे तो वो चुपचाप सुन लेंगे, मगर बाद में वो हमसे सारे रिश्ते खत्म कर देंगे। अगर आपके पास ठोस वजह हो तब भी नहीं? इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता उन्हें भाई। वो ये कहेंगी कि हमने उनसे झूठ बोला है और धोखा दिया है हमने उन्हें। सिनान एक बात तो बताओ मुझे, क्या जैनब ने मेरे बारे में कुछ पूछा है तुमसे? नहीं तो वैसे वो क्या पूछती? यही कि मैं कैसा हूँ, किस टाइप का, अच्छा हूँ या बुरा, बस यही। ऐसा तो कुछ नहीं पूछा। हाँ ठीक है। ओ, उस कागज पर क्या है? यार, जैनब ने रूममेट एग्रीमेंट बनाया है। अगर मैंने इस पे साइन नहीं किया तो वो मुझे अपने फ्लैट से बाहर निकाल देगी। वैसे तुम साइन कर दो तो अच्छा होगा, और कोई ऑप्शन भी नहीं। हाँ। वैसे तुम हफ्ते में एक बार मेरे घर आके मेरा घर क्यों नहीं साफ कर देते? तुम भी उड़ा लो मेरा मजाक भाई। हद होती है यार, फंस जाऊंगा मैं ये साइन करके।